श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज हम अगले 11 संस्कृत के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वेणु बजाता स्वर बरसाता लहराता नवतान तरंग, नाद सुधा धारा से सरसाता व्रज वल्लियों का अंग। आहा माधुरी छवियों के चूड़ामणि कामिनी कंत बता, कब तो उतर नजर से मेरी सींचेगा लाल सा लता। समस्त मधुर आकृतियों के मस्तक पर अभिषिक्त चारों तरफ फैलते हुए और अमृत के समान आचरण करने वाले अति समृद्ध मुरली की नाद ध्वनि के साथ उस बाल मुकुंद को भला कब देखूंगा। सुष्मित रेखा रंजित मंजुल मुख मयंक से करुणा कर, मधुर मधुर मादक मुरली रव शशि सुधारस बरसाकर, कब ये शिशिर करोगे मेरे लोचन युगल चपल भोले। मोर पिक्ष में स्वच्छ मुकुट धनु मंडित रूप खटा कोले, मयूर पक्ष से अलंकृत बाल मुकुंद टपकते हुए मधु द्रव्य वाले मंद स्मित की मुद्रा से कोमल मुखचंद्र से कब हमारी नयन युगली को शीतल करेंगे। करुणा कलित कटाक्षों से कब हे करुणेश कृतार्थ करोगे। यौवन तरलित बाल विभव से कब यह रिक्त निकेत भरोगे। अद्भुत ललित विलास तुम्हारा जो त्रिभुवन पोषण करता है, हाय न क्यों मेरी रीति आंखों में रूप सुधा भरता है। हे श्री कृष्णचंद्र, अपने अद्भुत विलास द्वारा संपूर्ण जगत का पोषण करने वाले, करुणा से कुबरित कटाक्षपात वाले यौमन से संवलित बाल्यस्पद वाले विग्रह से मेरी आंखों को ठंडा करो। कब कालिंदी कमल कदम्बों से वे श्याम और चंचल बरसेंगे मुझ पर कटाक्ष भर करुणा से अपना अंचल। कब कंदर्प दर्प हर हर बाल सुधाकर सा शीतल, मुरली केली कला स्वर संगम देगा अंत सतोष नवल। हे श्री कृष्ण, मैं कब कालिंदी के नीलकमल के दल के समान श्याम और तरल तथा किसी अनिर्वचनीय करुणा लहरी से व्याप्त आपके कटाक्षों को देखूंगा, अथवा कब कामदेव के दर्प का दलन करने वाले भगवान शंकर की जटा के चंद्र के समान शीतल आपकी मुरली का मधुर नाद मेरी कोई लोकोत्तर अंतकरण की तृप्ति करेगा। भोले, तेरी चंचल चितवन प्यार भरी बहकी बातें, मंथर धीर विलासमयी गति गाढ़ लिंगन की रातें, जो आकुल उन्मत्त बनाते वह तेरी अद्भुत मुस्कान। आहा गोपियों को ही है बस इन सब के रस की पहचान। हे नाथ, आपकी अधीर चित्तवन, आपका आर्द्र प्रेम रस से ओतप्रोत मधुर आलाप, आपकी गंभीर तथा विलास से मंथर गति, आपको अमंद आलिंगन तथा आपके व्याकुल तथा उन्मत्त करने वाले स्मित को गोपियां ही जानती हैं। जिसकी मृदु मुस्कान अपरिमित लोचन लोल विशाल आहा, कब देखूंगा त्रिभुवन सुंदर नील तेज कमनीय महा। ब्रजबालाओं के उरोज कुल से अपीड़ित हो निशेष, लगता पुष्प गुच्छ से मंडित जिसका अंग अंग सविशेष। त्रिभुवन कमनीय तुम्हारी उस ज्योति का मैं साक्षात्कार करूं जो अत्यधिक स्मित से परिमंडित है, जिसके विशाल नेत्र और अधिक विशाल हो रहे हैं। बंसी रव के साथ थिरकते नयन युग्म से हे घनश्याम, कर दो अब तो कृपा वृष्टि चातकी पर अविराम। जो मिल गया प्रसादन तेरा जो फिर क्या औरों से काम, जो मिल गया प्रसाद न तेरा तो फिर क्या औरों से काम। हे श्री कृष्ण, बंसी के नाद के अनुचर मधुर कटाक्षों से मुझ पर कृपा करो। तुम्हारे प्रसन्न होने पर इस संसार में दूसरे विषयों से क्या प्रयोजन है। तुम्हारे अप्रसन्न होने पर इस संसार में दूसरे विषयों से क्या प्रयोजन है। नग्न दैन्य के प्रखर शिखर पर चढ़कर मुक्त कंठ से नाथ, मांग रहा हो नतमस्तक हो और जोड़कर अपने हाथ। एक बार बस एक बार हे करुणा कर ऐसा कर दो, निज कटाक्ष के अनुकूल लव से मेरा अंतर भर दो। हे श्री कृष्ण, मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर निरंतर दीनता की उन्नति से मुक्त कंठ से मैं तुमसे याचना करता हूँ। हे दया सागर, तुम अपने कटाक्षों की उदारता के एक कण से भी एक बार मुझे सींच दो। मोर पिक्ष के आभरणों से जिसका केश कलाप कलत है, पीनस्तनी किशोरी कुल के नैन कंज से जो पूजित है,
रजनीनाथ सरोज विजय को उद्यत तेरा शिशु मुख मंडल, दर्शन हेतु सदा करता रहे मेरे नैनों को चंचल। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे शैशव के प्रति हमारी आंखें चंचल हो रही है, जिसमें मयूर पक्ष के आभूषण की रचना का उचित केशपाश है, जो पीनस्तनी गोपंगनाओं के नयनार विंदों द्वारा पूजनीय है, जिसमें चंद्रमा तथा अरविंद को जीतने के लिए उद्यत मुखमंडल है। तेरा शैशव त्रिभुवन सुंदर है, इतना तो समझेगा तू। अपने मन की चंचलता से जैसा मैं परिचित वैसा तू। तो बोल अरे क्या करूं कि जब दर्शन को मचल उठे अंतर, तब मुक्त मुखाम्बुज तेरा मैं नैनों से देख करूं सकून नटवर। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा शैशव किशोर अवस्था की छटा त्रिभुवन में अद्भुत है, यह तुम ही जानते हो। मेरी चंचलता को मैं ही जानता हूँ, या तुम जानते हो। तुम्हारे मूल्य बजाते हुए मुग्ध मुखारविंद को अपने नेत्रों से देखने के लिए मैं क्या करूं। चंचल और विलास विलोचन नचा नचा कर कही गई, अर्थ भंगिमा से मनोज्ञ जो अमृत रस से भरी गई। बालधिक तरत तेरी ये बातें वल्लियों के साथ, सुकृत शालियों के मन में ही मुखर हुआ करती है नाथ। हे श्री कृष्ण, मत से युक्त गोपंगनाओं के साथ आपके वार्तालाप पुण्य आत्माओं के चित्त में निरंतर संचरित रहती है। इन वार्तालापों में चारों तरफ से आप्लवित अमृत रस सराबोर रहता है। मत तथा अर्थ की रचना परिपाटी से ये मनोहर है। इसमें लीला विलास की चतुरता को देखने के लिए चंचल तथा हर्ष के उद्रेक से विशाल लोचन खिले रहते हैं, और ये बाल्य भाव की चपलता से आगे बढ़े हुए हैं। इस प्रकार से महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।